यह महिला अगले 15 सेकंड में मरने वाली थी क्योंकि उसे एक अनजान व्यक्ति ने पीठ पर गोली मार दी थी। जब गोली उसके शरीर से गुजरी तब समय अचानक से रुक गया था। महिला पूरी तरह से हैरान थी और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और ठीक उसी समय उसके सामने एक मौत का देवता प्रकट होता है। मौत का देवता महिला से कहता है, मैं तुम्हें नर्क में भेजने से पहले जिस व्यक्ति ने तुम्हें गोली मारी है उससे बदला लेने के लिए 15 सेकंड देता हूँ और इन्हीं 15 सेकंड में तुम्हें उस व्यक्ति से बदला लेने का प्लान बनाना पड़ेगा। महिला जानती थी कि सिर्फ 15 सेकंड में किसी से बदला लेना लगभग असंभव है, लेकिन सौभाग्य से महिला प्रयास करने का फैसला करती है। अब मौत के देवता के हिसाब से 15 सेकंड का टाइमर चालू होते ही महिला जितनी बार चाहे उतनी बार बीच में समय को रोक सकती थी। अब पहले कदम में महिला को उस अनजान व्यक्ति के चेहरे को देखना था। अब सिर्फ 14 सेकंड बचे थे, लेकिन महिला पहले कदम में फेल हो गई क्योंकि गोली लगने के दर्द की वजह से वो पीछे मुड़कर उस अनजान व्यक्ति के चेहरे को नहीं देख पाई। अब महिला फिर से प्रयास करती है। महिला इस बार सफल हो गई, लेकिन जब उसने उस अनजान व्यक्ति को देखा तो वो बेहद ही हैरान हो गई क्योंकि वो गोली चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि इस महिला के एक पेशेंट की बेटी लूजी थी। लूजी की मां मानसिक रूप से पीड़ित थी और उनका इस महिला के क्लिनिक में इलाज के लिए आना जाना लगा रहता था। ऐसे एक दिन लूजी की मां की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए महिला ने उन्हें ज्यादा दवाइयाँ खाने की सलाह दी, लेकिन ज्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से उनकी एक दिन मौत हो गई। इसलिए आज तक लूजी अपने माँ की मौत का कारण इस महिला को मानती है। इसी कारण लूजी इस महिला को मारना चाहती है, लेकिन महिला जानती है कि वह पूरी तरह से निर्दोष है। इसलिए महिला ने अपने आखिरी बचे हुए 13 सेकंड में लूजी को मारने का फैसला किया। महिला ने चारों ओर देखा और उसके दिमाग में पूरी योजना थी। पहले तो महिला ने पाउडर का एक डिब्बा जमीन पर फेंक दिया ताकि लीजा के रूम के अंदर आने पर उसके पैरों के निशान वहाँ पर छप जाए और बाद में उसे पुलिस पकड़ ले। इसके बाद महिला ने तुरंत ही टेबल पर लूजी का नाम लिख दिया, लेकिन महिला ने लिखा हुआ भेद ही स्पष्ट था जो कि लूजी आराम से देख लेती और मिटा देती। महिला ने अपने हाथ में मौजूद पेन फेंक दिया ताकि लूजी इस महिला की लिखावट में बदलाव करने के लिए सिर्फ दूसरे पेन का इस्तेमाल कर सके और पुलिस को आसानी से पता चल जाएगा कि लिखावट अलग अलग है। हालांकि ऐसे मामूली तरीके को लूजी आराम से पहचान लेती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि महिला लूजी को मारना चाहती है। अब महिला टेबल पर से 2 फूल लेकर अपने सामने वाले सर्किट में डालती है और जैसे ही वो फूलों को छोड़ेगी तो फूलों के अंदर का पानी टेबल वाले पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा। इससे होगा ये कि जब लूजी लिखावट को बदलने के लिए आएगी तब उसे टेबल पर से सारे फूलों को हटाना पड़ेगा और उसी समय उसे करंट लग जाएगा, लेकिन इतना सा करंट लूजी को मारने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए महिला बाल्टी भर पानी जमीन पर डाल देती है। अब टेबल के ऊपर का पानी और जमीन पर गिरा पानी लूजी को जोर का झटका देकर मारने के लिए काफी था। महिला का प्लान इतना परफेक्ट था कि मौत का देवता भी उसकी तारीफ कर रहा था। अब महिला एक आखिरी बार पुलिस के लिए लूजी की जानकारी छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हो जाती है। लूजी ने फिर से एक गोली चलाई जो कि महिला के पीठ पर लगी। महिला को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लूजी और एक गोली चलाएगी। खैर, अब महिला के पास जीने के लिए सिर्फ 0.61 सेकंड बचे हुए थे। महिला अच्छे से जानती थी कि इतने कम समय में वो कुछ नहीं कर पाएगी। मौत का देवता भी उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन महिला अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब बचे हुए समय में महिला लूजी को उसकी माँ की मौत की सच्चाई बताने पर जोर देती है। महिला जमीन पर पड़ा एक लेटर देखती है और उसे अच्छे से पता था कि ये उसका आखिरी मौका था। अब महिला मर चुकी थी। तभी वहाँ पर लूजी आती है, लेकिन लूजी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि महिला ने मरने से पहले उसके लिए क्या क्या जाल बिछाए थे। लूजी को देखकर मौत का देवता हंसने लगता है।
अब लूजी नीचे गिरे पाउडर को देखती है और अपने पैरों के निशान उस पाउडर पर छपने के डर से दूसरे चप्पल डालकर अंदर चले जाती है। अंदर लूजी टेबल पर अपना नाम लिखा हुआ देखती है और तुरंत ही बाजू से पेन उठाकर उस नाम को बदलने वाली थी कि तभी उसे पता चल जाता है कि ये वो पेन नहीं जिससे उस महिला ने लिखा था। तभी कमरे में थोड़ा ढूंढने पर उसे वो वाला पेन मिल जाता है जिससे कि उस महिला ने लिखा था। अब लीजा टेबल पर लिखे हुए नाम को बदलने वाली थी, लेकिन तभी महिला ने मरने से पहले जो सेटअप किया था उसकी वजह से लीजा को करंट लग जाता है। हालांकि करंट लगने के बावजूद भी लीजा नहीं मरती, सिर्फ बेहोश होती है। फिर जब उसे होश आता है तब बाहर से एक सिक्योरिटी गार्ड आ रहा था, जिसके कदमों की आवाज सुनकर लीजा तुरंत ही टेबल पर लिखे हुए नाम को बदल देती है। अब लीजा यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे उस महिला के हाथ में एक लेटर दिखता है। लीजा को लगता है कि ये लेटर पुलिस के लिए एक बड़ा एविडेंस साबित होगा, इसलिए वो लेटर को अपने साथ ले लेती है। लेकिन जब लीजा वो लेटर खोल के देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि ये लेटर उसकी माँ का था जो कि उन्होंने मरने से पहले लिखा था। उसकी माँ को लगा कि वो अपनी बेटी के ऊपर एक बोझ है, इसी कारण उन्होंने ज्यादा गोलियां खा ली थी, जिससे कि उनकी मौत हो गई और उस महिला का इसमें कोई हाथ नहीं था। सच्चाई जानने के बाद लीजा अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। उसे पछतावा हो रहा था, लीजा ने एक बेगुनाह को मार दिया था और इसी काले सच के साथ लीजा को अपनी बची कुची जिंदगी जीनी पड़ेगी।